ने आज बस देखा इस अदलिया को, इस निज़ाम को, कि हमारी आंखों के सामने कानून इंसाफ का कत्ल हो रहा था और जज साहब जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सर एक जज साहब हैं जिन्होंने आज बहुत कुछ कर लिया, मैं समझता हूं, मेरी नजर में आपके सामने रखता हूं। सर हम जानते हैं कि शायर हमारे अहमद फराज साहब लापता थे, गुमशुदा थे काफी दिनों से और केस उनका चल रहा था। तो आज जज साहब ने हुक्म किया हुआ था कि आला जो हमारे अस्करी हुकाम है खुफिया इदारों के, उनको तलब कर रखा था, तो वो तो आए नहीं सर। उन्होंने वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब को भेज दिया। तारड़ साहब आके कहते हैं कि जी आजाद कश्मीर में बाग के इलाके में जी FIR दर्ज थी और वहां पे जो है उनकी पुलिस की कस्टडी में है वो। फिर थोड़ी देर के बाद जब उनकी अहलिया मुजफ्फराबाद पहुंचती हैं, थाने जाती हैं, तो मालूम पड़ता है वहां कस्टडी में नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो अब खबर लेटेस्ट यही है कि रात तक अहमद फराद को उनकी फैमिली से मिला दिया गया है, जो कि आई थिंक एक बड़ी अचीवमेंट है जज साहब के लिए भी। सर वोंट यू अग्री? देखिए बात यह है कि अदालतें खड़ी हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल खड़ा हुआ है जिसमें खास तौर पर 6 जजेस जिस तरह वो खड़े हुए हैं और उनका साथ हमें देना चाहिए। और यही एक वो कहते हैं ना कि एक रोशनी की किरण या एक बंद कमरे के अंदर एक हवा का झोंका। लेकिन नईम साहब आप एक तरफ कहते हैं कि 6 जजेस खड़े हुए हैं, फिर आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस मिले हुए हैं। देखिए मैंने वो चीफ जस्टिस साहब का नाम तो नहीं लिया ना, शुरू में आपने कहा था कि वो भी उनके साथ के हैं। वो बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि जो 6 जजेस का खत था उस खत के अंदर जो उससे पहले उसमें लिखा गया था कि हमने इनको बताया था किस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई सदबाब नहीं किया। और ये मामला जो है टेरियान वाइट केस से स्टार्ट हुआ, वहां से मुदाखिल शुरू हुई और स्टिल जारी है। तो ऐसी सारी सूरत हाल होती रही, ये देखते रहे। वो 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी गए, उनको नहीं इंसाफ मिला, फिर वो उन्होंने लेटर लिखा, फिर वो लेटर जो है इस तरह से सामने आया, सारा मामला हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये मुदाखलत भी है, सारा मामला भी है, लेकिन हम तक कोई शिकायत नहीं मिली और कोई कुछ नहीं हुआ। अभी भी आप देख लें कि 150 के करीब दरखास्तें ऐसी हैं जो आमिर फारूक साहब अपने पास रखे हुए हैं, उनके अंदर फैसला नहीं दे रहे, साइफर केस लगता है, फिर यौम तकबीर जो है उसके चक्कर में उसे एडजर्न कर दिया जाता है। आज फिर सुनवाई नहीं की गई, तोशा खाना एक नया केस स्टार्ट कर दिया गया है। जब अदालत के सामने पेश होता है, नया भी पेश होता है, तो क्यों नहीं उसकी सरजनिश की जाती? क्यों नहीं कहा जाता कि आपने पहले एक केस बनाया नवाज शरीफ के ऊपर और अब आप कह रहे हैं कि वो केस के अंदर उसका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा में गिरफ्तारी नहीं चाहिए, या वो कसूरवार है या फिर आप कसूरवार हैं, एक को हथकड़ी लगनी चाहिए। ठीक है आप लेकिन क्या आप अग्री करेंगे सर कि आज आपके लीडर, आपके बानी PTI इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी ताकत है वो केसेस नहीं है, वो शायद ये लीगल टीम नहीं है, वो शख्स है जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा ओवर माय डेड बॉडी। वो शख्स जिसकी इस वक्त बिलियंस की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, वो शख्स जिसे कहा जा रहा है कि गवाह बन जाओ, सब कुछ तुम्हारा माफ कर देंगे, सारे केस खत्म कर देंगे, लेकिन वो डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, दुबई में मौजूद है। दुबई में और भी बहुत सारे ताकतवर लोग मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं सर, आप अग्री करेंगे इस बात से कि आज मलिक रियाज सबसे बड़ी ताकत है इमरान खान की? देखें पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज अगर आप उस सेंस से देखें ना कि इमरान खान की ताकत है या उन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं या उनकी कोई पावर है या उनके केसेस के अंदर कोई रिलीफ मलिक रियाज ले लेंगे और वो फौरन गिरफ्तार होते गए और फिर फौरन ही रिहा भी हो गए और अब हमारे साथ जमान पार्क में मीटिंग कर रहे हैं या हम बनी गाला में बैठे हुए और सब हम सवाबी जलसा करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जब वो जेल में है, जब उनके ऊपर मुकदमा सिल बनाए जा रहे हैं और मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनाने के लिए उन्होंने कहा, उसका जमीर जो है वो जागा रहा, वो उसका जमीर सोया नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, शहजाद अकबर ने कहा मैं नहीं बनूंगा, जुल्फी बुखारी ने कहा मैं नहीं बनूंगा। तो जब वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे तो क्या आप जबरदस्ती बना सकते हैं? तो उनका इस बात के ऊपर डट जाना, इतने कारोबारी आदमी, बड़ा मुश्किल होता है कि लेकिन सर उनके डटने की वजह से सारे बहरिया टाउन की जो प्लॉटों की वैल्यू है वो गिर गई है सर। कितने सारे पाकिस्तान के करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, वादा माफ गवाह नहीं बन रहे हैं। बड़े पाकिस्तानी इस वजह से परेशान है नईम साहब। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो है परेशान है और पाकिस्तानी जो परेशान वो इन्वेस्टर होंगे ना कि वो छापा पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर वो सारे पाकिस्तानी कहेंगे कि जिस तरह जबरदस्त तरीके से वो खड़ा हुआ है, हक के ऊपर खड़ा हुआ है और तारीख लिखी जा रही है कि कौन जो था वो हक की तरफ खड़ा था और कौन जो है वो बातिल की तरफ खड़ा था। तो ये चीज जो है ना, ये इस चीज का कोई नेमो बदल नहीं है।
हम रात दिन भाग रहे हैं, बगैर फीसों के भाग रहे हैं, बगैर चीज के भाग रहे हैं, रात दिन अपने फ्यूल इस्तेमाल, अपना जो है वक्त देते हैं, कोई जिंदगी में और काम नहीं करते। नईम तो साहब, ये लिखा जाएगा agreed, कि कौन agreed। जो है वजारतें मुशारतें और फॉर्म 47 के लिए खड़ा था, कौन जो है वो एक बातिल के साथ खड़ा था और कौन हक के साथ खड़ा ये था। बताइए तो नईम हमारे लिए मेरा ख्याल साहब, ये बताइए नईम साहब, शर्जील नाम मेमन साहब सिंध के सीनियर वजीर हैं, उनका ये कहना है कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में बैठकर ट्विटर